मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, उनकी रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से। आइए इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपके लिए ग्रहों का गोचर किस तरीके से रहेगा। तो ये जो राशि है, ये जो कुंडली है, ये 1 दिसंबर के दिन की कुंडली है और यहाँ पर शनि जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि शनि की 7.5 का दूसरा फेस आपके ऊपर चल रहा है। लेकिन कुंभ राशि के जातकों को शनि ज़्यादा नुकसान नहीं करते। उसका कारण यह है कि ये शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, अपने घर के भीतर बैठकर कोई भी नुकसान अपना नहीं करता। तो यहाँ पर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है शनि की स्थिति से। दूसरे भाव में राहु है, राहु का गोचर शुभ नहीं है। गुरु का गोचर तीसरे भाव में शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा पंचम में है, ये भी गोचर शुभ नहीं है। केतु अष्टम में है, शुभ गोचर में नहीं है। शुक्र यहाँ पर शुभ गोचर में है 9वें भाव में। सूर्य शुभ गोचर में है। मंगल का गोचर शुभ नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं, अपनी राशि में है, लेकिन अशुभ भी नहीं कहेंगे। बुध 11वें भाव में शुभ गोचर में है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो राशि परिवर्तन होगा वो 16 दिसंबर को होगा। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 11वें भाव में और ये गोचर भी शुभ होगा। यहाँ पर कोई अशुभता में कमी नहीं आएगी। शुक्र आगे जाके जो है वो 25 दिसंबर को चेंज होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर गोचर शुभ नहीं होता। मंगल आगे आएंगे और यहाँ पर आगे 11वें भाव में आ जाएंगे। ये गोचर मंगल का शुभ हो जाएगा। तो 27 दिसंबर की डेट है जब ये मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य मंगल शुभ गोचर में रहेंगे आपके लिए। बुध का गोचर ऑलरेडी शुभ है। तो महीना ख़त्म होते होते आपके 3 ग्रह जो हैं वो शुभ गोचर में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र पहले ही यहाँ पर शुभ गोचर में रहेंगे, लेकिन आखिरी हफ्ता में गोचर उसका शुभ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए अर्निंग कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी, कारोबार कैसा रहेगा। तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 दिसंबर तक। ये सूर्य यहाँ पर जब आते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं। ये आपका कर्म का भाव है। तो कर्म के भाव में सूर्य और मंगल की युति पहले 16 दिन तो रहेगी। मंगल अपनी राशि में, सूर्य अपने मित्र के साथ। सूर्य यहाँ पर दशम से जो दशम भाव होता है उसके भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर दोनों मित्रों की युति जो है वो आपको कार्यस्थल पर ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगी। आप बहुत एग्रेशन के साथ काम करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसको आप डिलीवर करेंगे। और यदि आपका कारोबार है तो आप अपनी जो कंसाइनमेंट्स हैं उनको भेजे बिना या आप अपना जो काम ख़त्म किए बिना आप जो है वो वहाँ से नहीं निकलेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। दोनों आपको काम करने की पूरी एनर्जी मिलेगी। मंगल की दृष्टि यहाँ पर रहेगी लगन के ऊपर, वो भी आपको एनर्जी देगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ होंगी। अर्निंग कैसी रहेगी, तो गुरु का ये भाव है अर्निंग वाला। गुरु इस भाव के कारक भी हैं, गुरु इस भाव के स्वामी भी हैं। गुरु की स्थिति है 11वें भाव में और 11वें भाव से गुरु यहाँ अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मनी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पैसे का आपको कोई परेशानी दिसंबर में नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आय स्थान के ऊपर लगातार बनी हुई है। और आय स्थान में वैसे भी बुध जो है वो शुभ प्लैनेट है, शुभ गोचर में है। तो 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी होकर आय भाव को देखना गुरु के जो है वो अच्छा है एक तरीके से। तो ये गोचर आपके लिए ठीक है। यहाँ पर मनी का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि राहु दूसरे भाव में बैठे हैं तो खर्चे कुछ इस तरह के हो जाए आपके कि आपकी जो बैंक बैलेंस है वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रेन आउट हो जाए। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे कि खर्चे क्यों होंगे। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप की स्थिति यह है कि शनि यहाँ पर बैठकर सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम को देखेंगे और यहाँ पर सूर्य रहेंगे, देखिए 16 तक, और सूर्य को भी देखेंगे। सूर्य सप्तम के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि सप्तम के ऊपर भी और सप्तमेश के ऊपर भी। इसके अलावा कोई ग्रह जो है वो नहीं प्रभावित करेगा। मंगल भी रहेगा यहाँ पर, मंगल यहीं पर रहेंगे। और इसके अलावा कोई भी ग्रह 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। सूर्य खुद भी पापी ग्रह है, लेकिन चूंकि सप्तमेश है वो 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है। मंगल भले ही मित्र ग्रह है लेकिन पाप ग्रह है तो वो पीड़ा देगा। तो यहाँ पर सप्तमेश का 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाना अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, गुरु सप्तम को देख रहे हैं। तो गुरु सप्तम को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यदि आपस में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होगा भी तो वहाँ पर गुरु डिफेंडर के तौर पर बैठे हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा झगड़ा या विवाद नहीं होगा।
जहाँ तक बात सिंगल्स की है या जो ऑलरेडी कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके लिए दिसंबर के महीने की शुरुआत ही डेट के साथ होगी। यानी कि आप दिसंबर महीने की शुरुआत में ही, पहले हफ्ते में ही कहीं ना कहीं मूवी का प्लान, कहीं डिनर का प्लान, कहीं मिलने का प्लान आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पंचम के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और पांचवा भाव जो है वो आपका रिलेशनशिप का भाव होता है, निश्चल प्रेम यहीं से देखा जाता है। तो वहाँ पर आपके लिए जो कमिटेड हैं उनके लिए समय अच्छा है, या जिनका रिश्ता नहीं भी हुआ उनके भी समय अच्छा है, क्योंकि पंचमेश खुद को देख रहा है, पंचमेश खुद को देख रहा है और सप्तम के ऊपर गुरु का जो है वो असर है। तो पंचमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, तो गुरु के प्रभाव में आने के कारण, पंचम और सप्तम दोनों गुरु के प्रभाव में आने के कारण नया पार्टनर भी लाइफ में आ सकता है, शादी भी हो सकती है। तो ये स्थिति है दिसंबर महीने में रिलेशनशिप की। हेल्थ की बात करेंगे तो छठा भाव, इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, राहु सिर्फ देख रहे हैं, शनि की दृष्टि नहीं जाती, मंगल की दृष्टि नहीं जाती, सूर्य की दृष्टि नहीं जाती। और मंगल आगे जाकर जब 27 को आएंगे यहाँ पर, तो देखेंगे अष्टम भाव को 8वीं दृष्टि से, छठे भाव को 8वीं दृष्टि से। तो जो महीना आखिरी महीने का आखिरी फेस है, यानी कि 27 के बाद का 28, 29, 30 और 31 दिसंबर का दिन, ये दो पाप ग्रहों के प्रभाव में रहेगा आपका छठा भाव। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, यहाँ से स्टमक का विचार किया जाता है, तो खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि राहु केतु एक्सिस में अष्टम भाव आ गया है, तो अष्टम भाव के राहु केतु एक्सिस में होने का मतलब यह है कि दुर्घटना का योग यहाँ पर बन जाता है। केतु क्या करते हैं, केतु और मंगल दोनों क्या करते हैं, ब्लीड करवा देते हैं, कट लगवा देते हैं बॉडी पे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक दूसरा, जिनको सर्जरी रिकमेंड की हुई है उनका सर्जरी जो है वो परफॉर्म हो सकता है, यहाँ पर यह स्थिति बन रही है। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं आने वाला, ये ठीक रहेगी। आगे बात करेंगे आपकी स्टडीज़ कैसी रहेगी, तो बुध जो एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, बुध का पंचम भाव है, पंचम से हायर स्टडीज़ आती है, तो वहाँ पर बुध की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर है। गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं, शिक्षा जो है वो गुरु ही देते हैं, ज्ञान गुरु ही देते हैं। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जो स्टूडेंट्स इन दिनों एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे अभी दिसंबर में, तो आपके लिए सबसे पहले शुभकामनाएं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।